भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड प्रजापति समाज का राष्ट्रव्यापी संगठन है। बीपीएचओ का उदय यानी नींव रखी गई थी 14 मई 2014 को प्रजापति हीरोज के नाम से रखी गई थी। हालांकि संगठन सामाजिक स्तर पर कार्य कर रहा था, परंतु कोई अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए, बल्कि आपस में ही खींचतान होने लगी। शुरुआती दौर की बात है ये, जिससे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी डगमगाने लगा तथा संगठन को व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति हेतु एवं निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए उपयोग मात्र का साधन बन गया। इसके बाद इस संगठन के संस्थापकों ने देश भर के सकारात्मक सोच के युवाओं और निजी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर उठकर समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाले लोगों के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाने का विचार रखा। यानी बीपीएचओ के संस्थापकों ने आभासी दुनिया यानी फेसबुक से मित्रों के जहन में आया, एक दूसरे से विचार विमर्श किया और इसको अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए भोपाल से श्री दिनेश प्रजापति, उत्तर प्रदेश से श्री केडी सिंह प्रजापति, गुजरात से श्री दिनेश जेडवा, हरियाणा से सतीश सरोहा प्रजापति आदि ने बीपीएचओ का गठन किया और सक्रिय भूमिका निभाई। इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो कि इस प्रकार हैं, अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य जो हैं, श्री सत्यनारायण प्रजापति राजस्थान से हैं, जो 2014 से 2016 तक अध्यक्ष रहे। आप संस्थापक सदस्य हैं और संयोजक व अध्यक्ष रहे हैं। श्री जय भगवान प्रजापति, आप हरियाणा से हैं और 2016 से 2018 तक संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहे। मौजूदा स्थिति में भोपाल के दिसंबर 2018 से और अब तक वर्तमान तक श्री दिनेश प्रजापति हैं। दिनेश प्रजापति अभी दिल्ली आए थे, जिनका दिल्ली इकाई ने उनका भव्य स्वागत भी किया था। और बीपीएचओ का विस्तार, जो हमारी भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, उसका विस्तार देश के तमाम राज्यों में है। मैं कुछ नाम आपको इंगित कराता हूँ, जिनमें बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल आदि। इनमें हमारे अनगिनत सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। कुछ साथी हमारे बीच में नए हैं, इसलिए मैं दिल्ली की इकाई के सदस्यों के नाम और उनसे परिचय भी कराना चाहूँगा, क्योंकि जो दिल्ली और गाजियाबाद से हैं तो पता लगना चाहिए कि कौन कौन हमारे सदस्य हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदेश की संयोजिका श्रीमती कुसुम गोला जी, जो आपके समक्ष बैठी हुई हैं। दिल्ली प्रदेश, देखिए साहब, ताली बजाएं तो मन से और दिल से बजाइएगा, क्योंकि उससे भी कोरोना भागता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। एक बार बजा के देख लीजिए कैसे बजाएं। हाँ जी। और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे श्री राकेश सनोरिया जी हैं, आपके बीच में हैं। दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जवाहरलाल प्रजापति जी हैं, जो हमारे समक्ष बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष श्री टीकाराम प्रजापति जी हमारे सामने, और दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अशोक गोला जी हमारे सामने बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं श्री दीपक गोला जी, इस समय मौजूद नहीं हैं। श्री महेंद्र प्रजापति जी और श्री राहुल जी। कोषाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष जी हमारे ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास कोष रहता है, और वो है हमारे रमेश सनोरिया जी। और सही भी है, सुरक्षित कोष का नाम आया तो तालियां और जोर से बजनी चाहिए। देखिए सब, जीवन में कुछ नहीं रखा, हंस लो मुस्करा लो बस, उसके बाद तो कहते हैं जल्दी ले चलो, इसलिए हमारे लिए हंस लो और हम आपके लिए हंस लेते। कोषाध्यक्ष मैंने बताया रमेश सनोरिया जी हैं, और दिल्ली प्रदेश के मीडिया एवं आईटी सेल के प्रभारी श्री ओम प्रकाश प्रजापति, वो मैं हूँ। और सह मीडिया प्रभारी हैं श्रीमती संगीता प्रजापति जी, वे किसी कारण आ नहीं पाई हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए।
तो साथियों, एक बात और कहूँगा जो मैंने अभी कुछ महीनों में सीखी है आप लोगों के बीच में ही BPHO के बारे में, वो ये है कि ये संगठन की विशेष बात यह है कि संगठन किसी भी प्रदेश का हो या इस संगठन का कोई भी अध्यक्ष हो, कोई भी हो, वो मात्र पदाधिकारी 2 वर्ष के लिए होता है। ज़्यादातर संगठनों में क्या होता है कि एक बार अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, कोषाध्यक्ष बन गए, तो रमेश जी वो सोचते हैं कि फिर वो तो हमारे बाप की बपौती हो गई, लड़ते मरते हैं। लेकिन इस संगठन की जयप्रकाश जी विशेष बात यह है कि ये 2 साल के लिए जो भी पदाधिकारी होते हैं, उसके बाद फिर निर्वाचन होता है। अगर वही साथी चाहते हैं कि वही बने तो अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती या बपौती वाली ये विशेष बात है। इस बात के लिए भी तालियां बजाएंगे। और ऐसे संगठन, जो संगठन हमारा ये काम कर रहा है, इसके जुड़ने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे साथी एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, नए चेहरे हैं, तो एक दूसरे के व्यापार में भी हम लोग सहयोगी बन जाते हैं, एक दूसरे के बच्चों के विवाह के सहयोग में भी सहयोगी बन जाते हैं। तो इस तरह से मिलने जुलने से बहुत सकारात्मक योजनाएं बनती हैं, सकारात्मक परियोजनाएं तैयार होती हैं। मैं 2 शब्द कहूँगा क्योंकि डॉक्टर रणप्पा जी के लिए हमारे आज के अध्यक्ष महोदय कहेंगे, लेकिन 2 शब्द मैं कहूँगा अगर इजाज़त दें तो। आज ट्रू मीडिया के प्रांगण में पद्मश्री डॉक्टर रणप्पा कुमार जी की 111वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आपका जन्म 15 सितंबर 1909 में हुआ था और आप 23 दिसंबर 1998 को परलोक सिधार गए थे। डॉक्टर रणप्पा स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में आपने सक्रिय योगदान दिया। आपका जन्म मराठा कुम्हार में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ संविधान बनाने वाली कमेटी में आप थे। आपके फाइनल जो संविधान बनाने का फाइनल ड्राफ्ट जो था, उस पर आपके भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। संविधान बनाने में आपका विशेष योगदान रहा है। आपको 1985 में सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री उपाधि से भी सम्मानित किया गया। आप सांसद भी रहे, विधायक रहे और मंत्री भी रहे। ये हमारे प्रजापति समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। हमें तालियों से उनके लिए संबोधन करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।